इधर देखो, तो जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, स्टेट का आदमी होना चाहिए, हर स्टेट के एक एक आदमी होना चाहिए। फिर क्या आधा मेंबर कोरम, कोरम मतलब बोलो तो क्या है तुम्हारा? कोरम मतलब ये मिनिमम मेंबर्स, कम से कम तो आधा आदमी तुम्हारा क्या है, आने चाहिए। बिना आधा आदमी आएगा जीएसटी काउंसिल होगा ही नहीं। मतलब 34 में अगर 17 आदमी नहीं आया, मतलब 16 आदमी आया, 17 आदमी, बाकी 16 आदमी को घर चले जाने का वहाँ पर, मतलब आना जाना सब बेकार हो जाएगा। लेकिन 17-18 आदमी नहीं आएगा तब तक वो लोग मीटिंग कर ही नहीं सकता है। हाँ, बाकी का 12 आदमी नहीं आए तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 16 आदमी आए और उतना आदमी नहीं आया तो फिर सबको क्या है, घर चले जाने होगा। फैसला में कितना बोला लोग? जीएसटी काउंसिल में 3/4 मेजोरिटी। और देखो फैसला कितना 3/4, 3/4 का मतलब क्या बोला? 75%। ये लोग हमको समझ में नहीं आता बात, ये लोग इस जगह को कट कुट के पूरा कट गया कि नहीं, तो लोग 75% लिख सकता था कि नहीं। लेकिन इन लोग का मालूम जो आदत है वो लॉ का 75% होना चाहिए। मतलब 17 आदमी आए तो 17 में कितना आदमी को वहां बोलने होगा? जितना आया था कि 13 आदमी, मतलब को भी पास करने नॉर्मली क्या बोलता है, 17 का आधा करोगे तो कितना होगा? 8.5 आदमी। अब आदमी तो 8.5 हो नहीं सकेगा, 8 आदमी और आधा आदमी कहाँ देखे, हाथ पैर क्या बोलेगा, तो आधा तो हो ही नहीं सकेगा। तो 8.5 भी नहीं बोल रहे, कितना बोल रहा है? 75%। मतलब 13 आदमी यहाँ और 4 आदमी सिर्फ ना। सोच रहे हो, मतलब ये अच्छा चीज बोला है। नहीं तो होता का तो दोस्त लोग है बैठे लोग, हाँ बोला तो क्या है, हाँ काम होगा। लेकिन अभी तुमको 13 आदमी मेजोरिटी क्या है, 13 आदमी दोस्ती निकल गया। हाँ तो बस फिर तो वही तो हो रहा, अभी का गवर्नमेंट में हो रखा इतना मेजोरिटी में कि सब चीज क्या है, सब चीज पास हो जा रहा है। कोई जो जीएसटी बढ़ा 2001 में आना था वो आए 2017 में जाके, हिस्ट्री तो दिखाया तुम लोग का। उतना दिन से क्यों नहीं आ रहा था? मेजोरिटी नहीं था कोई गवर्नमेंट का। 2014 के बाद से क्या हो गया, मेजोरिटी हो गया, जो बोल रहा वही हो रहा है। तो क्या नहीं आया, जीएसटी आ गया, कंपनीज एक्ट आया, हम लोग नोट देगा, घर बंदी देगा। कंपनीज एक्ट 1956 हम बोला भी था पहले। 1956 वाला एक्ट 2013 में क्या हुआ, न्यू कंपनीज एक्ट 2002, वो पूरा हटा दिए लोग, पूरा हटा के नया कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लेके आए, और 2014 में पूरा रूल्स लेके आए इसका। तो लोग इतना मेजोरिटी में लोग जो चाह रहे क्या, ये लोग सोया नहीं है जरा सन भी। 14 में लाया, 17 में जीएसटी लेके आया, उसके बाद नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी, समझ में नहीं आया क्या नहीं, लोग कभी सोया नहीं कोई साल, हर साल कुछ न कुछ क्या लोग कर ही रहे लोग। अभी वर्ल्ड कप फिर जीतेगा इंडिया। अभी वर्ल्ड कप कुछ नहीं छोड़ो, बार वाले की दुख है, दिल में तकलीफ। उस दिन याद है हमको, रात में नींद नहीं आ रहा था, 4 बज गए, 4:30 बज गए, रात में आंख ही नहीं बंद हो रहा था नींद। इंडिया हमारी। दो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव 1/3 वोट। अभी लोग जो वोट करेगा ना, कितना वोट का भी बताया जीएसटी काउंसिल में, कुछ सेंट्रल का भी आदमी, कुछ को स्टेट का भी है। तो सेंट्रल का कितना वोट होगा, वो 1/3 वोट, एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टूगेदर, जितने स्टेट में सबको मिलाकर कितना वोट होगा तुम्हारा, 2/3। ये बहुत काम का, देख लो कितना बारीकी है। ये वाला आंसर में ना तुम भसा नहीं सकते हो ओन वर्ड। उसका इंसान बोलता है ना ओन वर्ड में लिखेंगे, तुम ओन वर्ड क्या लिखोगे भाई, तुमको हाफ याद करने ही होगा। 3/4 मेजोरिटी क्या है तुमको याद करने होगा। तो वोट में 1/3 वोट जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3, और बचा का तुमको 1 वर्ड में, वो तो सब धीरे धीरे करके क्या है। अब तुम इसका बिलियन वर्ड में क्या लिखोगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का, तुमको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का लिखना ही होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, वैसे ही लिखना, इसमें ओन वर्ड्स तुम कुछ लिख सकोगे, तो तुम्हारा ओन वर्ड्स कुछ नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद आ जाओ फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल, ये पगला लोग का काम क्या है, पगला नहीं मतलब पढ़ा लिखा आदमी लोग यहाँ पर मतलब पगला, ये पढ़ा लिखा आदमी लोग का क्या फंक्शन है, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन प्रिपरेशन ऑफ जीएसटी लॉ। ये लोग जो जीएसटी लॉ बनाएंगे, लोगों को क्या देगा, लोग मशवरा देगा, एंड प्रोसीडियर्स एंड सजेस्ट, देख लो कावड़ लिखा हुआ, सजेस्ट नेसेसरी अमेंडमेंट इन द लॉ। सरकार एक तो डिपार्टमेंट करते, बोल रहा आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग को फाइल सजा के दीजिए, हम लोग खाली पार्लियामेंट में जाएंगे, बोलेंगे हम लोग पास, बस
आपको सारा मैनेज, फाइल बनाना, रिकमेंडेशन, सब कुछ आपका काम। सैलरी कितना हो सर? अभी तो तुमको नेट में मार के चेक करने होगा कितने लो सैलरी होगा। इस सिलेबस में भी नहीं डाला है, अभी वो डाल देंगे ना सिलेबस में तो बेटा बुक और मोटा हो जाएगा वाला है। टू मेक रिकमेंडेशन ऑन एग्जाम्शन एंड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब याद है, तुम पता है तुम लोग को, ये बहुत काम का चीज है। अगला टॉपिक यही रहेगा। थ्रेशोल्ड क्या है बोले तो मतलब लिमिट है, एग्जाम्शन लिमिट इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स में एग्जाम्शन लिमिट है ना 2.5 लाख रुपए तक तुमको टैक्स में देना है, वैसे जीएसटी में भी क्या है तुम्हारा एग्जाम्शन लिमिट है। तो ये लोग लिमिट बना कर दिया 40 लाख रुपए तक अगर तुम्हारा टर्नओवर, तो तुमको जीएसटी लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसा नीचे में छामीन दुकान है वो का खोलते साथ उसको जीएसटी लेने होगा, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो ये लोग ना लिमिट, और ये लोग सबसे बड़ा बात क्या पता है, ये लोग अलग अलग स्टेट का अलग अलग लिमिट है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, कहीं पर 10 लाख है, कहीं पर 20 लाख है, कहीं पर 40 लाख है। नहीं 1 करोड़ नहीं, 40 लाख। 1 करोड़ तो टैक्स में पड़ा हुआ है तुम ऑडिट कराने के लिए। टैक्स ऑडिट तभी होगा 1 करोड़ का लिमिट पार करेंगे तब, समझ रहे हो। दिमाग में जाके सब भुजा ले जा रहा है, इतना लिमिट है। इनकम टैक्स का अलग, टैक्स ऑडिट अलग, कॉस्ट ऑडिट का लिमिट वो अलग है। 25, 50, 100, 200 याद है, 25 करोड़ का उसका अलग लिमिट है। टू मेक रिकमेंडेशन ऑन एग्जाम्शन, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन क्या देखो जीएसटी रहेगा। टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लोग सेंट्रल और स्टेट के बीच का जो झमेला है, इन लोग आके क्या है, ये लड़ाई कर रहा है, एते साइड जा, एते साइड जा, दोनों लड़ाई कर रहा है। सेंट्रल स्टेट दोनों को क्या करेंगे लोग, अलग अलग करके मामला को सुलझा देगा। तो यही लोग का क्या फंक्शन है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, अब अगला